हेलो फ्रेंड्स, शानवी के सफ़रनामा में आप सबका स्वागत है। तो यस, मेरी शादी हो गई है। ये देखो मेरा हाथ का चूड़ा। हमारे घर में ना लाख की लहठियाँ पहनते हैं, 1.25 महीने या 1.25 साल 6 महीने ऐसे करके। तो मैं इतना नहीं पहन सकती, तो पर मैं 1.25 महीने पहनूंगी लाख की लहठी। अभी तक मैंने चूड़ा नहीं डाला है। जब 1.25 महीना हो जाएगा मेरे इस लहठी का, तब मैं हाँ चूड़ा पहनूंगी। इसमें विशु का नाम भी लिखा हुआ है और मेरा भी नाम लिखा हुआ है। मेरी सासू माँ ने बनवाया है ये देखो, इसमें मेरा नाम भी लिखा है और विशु का भी नाम लिखा हुआ है। तो वो लेके आई थी वहाँ से। तो मेरा रिसेप्शन भी हो गया है और मेरी शादी भी हो गई है और सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बेस्ट रहा। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसी लगी मैं शादी में, मेरी ब्राइडल लुक कैसा लगा, मेरा विशु कैसा लगा, सब कुछ। तो मेरे लिए सब कुछ नया नया है। अब थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहा है सब कुछ, पर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब अभी तक तो होप्स सब कुछ अच्छा रहा है। खैर, और जो भी वीडियोस वगैरह है वो मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वीडियोस नहीं है। बहुत सारी वीडियोस मतलब मैं लोगों से मांगी हूँ, मांग मांग के इकट्ठा कर रही हूँ, और जैसे जैसे मुझे मिलते जा रहा है मैं इसे वैसे अपलोड करती जा रही हूँ। और जल्दी ही मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूँगी। वो कुछ कुछ वीडियोस हैं जो अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है, पर जैसे जैसे मिल जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को भेज दूँगी। आप लोगों से मिल ही नहीं पाई और मैं ढंग से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, मैं बहुत बिज़ी चल रही थी। पर जैसे मैं वहाँ, और जहाँ पे विशु का घर था होम टाउन, वहाँ पे ना नेटवर्क प्रॉब्लम था। वैसे नेटवर्क था, लेकिन जहाँ पे उनका नया घर बना हुआ है ना, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। और नई 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 बहू थी तो बाहर निकलना अलाउ नहीं था। तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं डाल पाई, और विशु भी बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा था। और हम लोग ज़्यादा रुके भी नहीं, क्योंकि विशु के ऑफिस से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे, बहुत परेशान हो रहा था। तो पंकज नहीं गया था रिसेप्शन पे, नीरज गया था। तो और मेरे जिक्स गए थे, और भी 2-3 लड़के गए थे, उनके साथ ही हम लोग रिटर्न हो गए। कार लेके गया था नीरज, तो मैं उसके साथ ही वापस आ गई। तो गाड़ी में बहुत बुरी हालत हो जाती है इतना लंबा ट्रैवल करने में। सही में ट्रेन का सफ़र सही रहता है, सबके सफ़र सही रहते हैं, पर कार से इतना लंबा सफ़र बहुत दिक्कत होता है। वहाँ जो भी रहा, जैसा भी रहा, बहुत अच्छा रहा। इन लॉज बहुत अच्छे हैं, सीरियसली बहुत अच्छे हैं। एक होती है तारीफ़ करने की बात, बट सीरियसली बहुत अच्छी है। इसके मम्मी पापा तो अच्छे हैं, पर मुझे अपनी जेठानी से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, पर वो सीरियसली इतनी अच्छी है कि मैं बहुत खुश हुई, बहुत। भैया भाभी से तो बहुत खुश हो गई। और बड़ी वाली नंद भी बहुत अच्छी है, बहुत केयर किया है, 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा है मुझे। मतलब सब चीज़ में बस एक बार आवाज़ लगाने की देरी थी, फटाक से आ जाती थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत केयरिंग लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छे लगे सब लोग। अब थोड़ा टाइम रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब धीरे धीरे देखते हैं सब कैसे हैं, नहीं है। बाकी आप लोग बताना मेरा शादी कैसा लगा। मतलब जो जो वीडियोस डाली हूँ कमेंट में मुझे बताना ज़रूर कि मैं कैसी लगी आप लोगों को ब्राइडल लुक में। मुझे ना ब्राइडल लुक का बहुत टेंशन था, सही बताऊँ तो ब्राइडल लुक का बहुत टेंशन था। पता नहीं कैसी लगूगी नहीं लगूगी, क्योंकि मैंने सारा चीज़ एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब वो कलर मेरे लिए बिल्कुल यूनिक था, नया था। वो कलर किसी ने नहीं पहना था हमारी फैमिली में, दूर दूर तक रिलेटिव्स में भी नहीं पहना था। और एकदम से एक नया कलर को उठा के ब्राइडल लुक में डालना मेरे लिए। और सारी की सारी ज्वेलरी मैंने रियल बनाई थी, मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनी थी अपनी शादी में, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी शादी में सब रियल पहनूं। तो विशु ने भी कहा चलो जो तुम्हारा मन है वो करो, तो उसने सारी रियल ज्वेलरी बनवाई थी मेरी। और मतलब सब कुछ मेरा रियल था जो भी मैंने पहना था ब्राइडल में। और जो लहंगा था वो बहुत ही नया कलर था मेरे लिए, और बहुत सारी चीज़ें थी जो नई थी मेरे लिए, वो मैंने एक्सपेरिमेंट की थी अपने ब्राइडल लुक के साथ। तो मुझे बहुत टेंशन था जब मैं अपने घर से जा रही थी ना, तो ना मैं अपनी कुल देवी को पता है प्रणाम करते हुए यही बोली, माता रानी मुझे ना बहुत सुंदर से तैयार करवाना, मैं बस आज के दिन बहुत अच्छी लगना चाहती हूँ। तो फिर बहुत इमोशनल हो गई थी मैं घर से जाने टाइम पे, क्योंकि जो मेरी विदाई थी वो शादी हॉल से ही था, घर से नहीं थी।
क्योंकि जिस दिन मेरी विदाई थी उसी दिन मेरी ट्रेन थी विशु के होम टाउन के लिए, वहाँ रिसेप्शन था इस वजह से। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था सब कुछ। पर जब मैं फाइनली तैयार हुई तो मुझे अपना लुक सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, और जितने भी लोग ने देखा, जिसने जिसने देखा, सबको बहुत अच्छा लगा। मेरी बहन तो मुझे ऐसे एक टुक देखते जा रही थी, और मेरी बुआ की बेटी तो मुस्का तो नज़र ही नहीं हट रहा था मेरे से। मैं उसको देख के आगे से बोलती हूँ, क्या हो गया तुझे? तो कहती है, पता नहीं बहन, तो मुझे इतनी अच्छी लग रही कि मेरा नज़र ही नहीं हट रहा। बाकी सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मेरी शादी में आए उन सबको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। जितने भी लोग आए, जो फ्रेंड्स आए, मेरे फ्रेंड्स मुझे टाइम नहीं दे पाए क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे, और मैं उस टाइम रेडी हो रही थी, फ़ोटोशूट चल रहा था मेरा, तो मैं उनसे ढंग से मिल भी नहीं पाई, उनके साथ फ़ोटोशूट भी नहीं करा पाई। तो इस चीज़ का मुझे अफसोस रहा कि वो लोग आए पर मैं उनको टाइम नहीं दे पाई, ना मैं उनसे ढंग से मिल पाई। पर उन सबको मैं ज़रूर बुलाऊंगी अपने घर पे, अच्छे से मिलना होगा। और मतलब जो भी आए, जैसे भी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो नहीं आए उससे तो मैं बहुत गुस्सा हूँ, पता नहीं मेरी शादी में क्यों नहीं आए। मैं हमेशा सबकी शादी में जाती हूँ और मेरी शादी में ही नहीं आए वो लोग। खैर, जिसको आना था वो आए, जिसको नहीं आना था नहीं आए, तब अफसोस नहीं मनाते, है ना। तो बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। जब से आई हूँ कब से ये सारा घर फैला हुआ था, मम्मी कितना करेगी, नहीं कितना करेगी, तो मैंने भी बहुत सारा काम किया। और मेरी जो दीदी है काम वाली, वो 3-4 दिन से छुट्टी पे है क्योंकि वो शादी के काम से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो वो 2-3 दिन के रेस्ट पे। अब वो कल से आएगी, तो फाइनली हमें थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। बहुत सारा काम करे जा रहे हैं जब से आए हैं, तो मुझे क्या क्या बोलूँ मुझे याद ही नहीं आ रहा। मतलब बहुत सारी बातें आपसे बताने के लिए, करने के लिए, ना आप लोगों से मिल पाई, ना आप लोगों को कुछ बता पाई। धीरे धीरे जैसे जैसे बातें याद आती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी। आज तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी बहुत अच्छी रही, हल्दी भी मेरा बहुत अच्छा रहा, मंडप पूजन भी बहुत अच्छा रहा, सारा फंक्शन अच्छा रहा। हल्दी में थोड़ी सी भगदड़ मच गई थी क्योंकि जिसको मैंने काम दिया था उन्होंने मुझे टाइम पे काम नहीं दिया। और अम, हल्दी वाले दिन 2 बजे तक तो मैं हल्दी स्टे मतलब हॉल में ही थी, घर के पास ही था वो, वहाँ पे ही थी फंसी हुई, क्योंकि वो टाइम पे काम ही नहीं करके दिया। बहुत चिल्लाई मैं उस पर, बहुत चिल्लाई, पर कोई नहीं, जैसे भी हुआ जल्दी जल्दी करके सब कुछ निपट गया। फिर विशु की फैमिली आई, फिर हम दोनों की हल्दी हुई, साथ में संगीत हुआ, मेहंदी लगी हमें, मतलब सब सारा फंक्शन बहुत अच्छा रहा। और फिर मंडप पूजन के दिन भी बहुत अच्छा फंक्शन रहा। उस दिन तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं, छोटा सा पूजा था। मंडप पूजन के दिन छोटा मोटा रस्म होता है वो था, तो इसलिए मैंने कैमरा नहीं किया था क्योंकि वो वेस्ट ऑफ मनी था मेरे लिए। मंडप पूजन के दिन कुछ खास था नहीं, तो सबने अपने अपने कैमरे से ही फ़ोटोज़ ले ली, फ़ोन से। बाकी हल्दी वाले दिन मैंने ज़्यादा जान डाला था, और शादी तो मेरी स्पेशल थी ही, मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। और विशु ने मुझे ब्राइडल लुक में क्या कहा ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। पर उसने जो कमेंट किया मेरे लिए, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मतलब वो शादी की, पता है, वो शादी की स्टेज पे खड़ा होकर लड़ रहा है सबसे, मुझे स्टेज खाली चाहिए, मुझे स्टेज खाली चाहिए। उसे जयमाला बहुत ही अच्छा करवाना था, मतलब पूरा हर तरह से एकदम क्लीन होना चाहिए स्टेज, सिर्फ मैं और वो रहे, उसका ये कहना था। और सब स्टेज पे एकदम चढ़ गए थे, कोई इधर से फ़ोटो ले रहा है, कोई उधर से फ़ोटो ले रहा है, तो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको सिर्फ मैं दिखनी चाहिए स्टेज पे। और पता है जब वो मुझे देखा ना, ऐसे देखते जा रहा था, देखते जा रहा था, मतलब उसको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था, नज़र न लगे, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसने भी मेरी बहुत तारीफ़ की, बहुत यूनिक तरीके से तारीफ़ की है, वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। पता है मैं बहुत सारे चीज़ें बताना चाहती हूँ, पर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को। देखो लाइट भी चली गई, अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। अभी मुझे बहुत सारा पूजा पाठ करने के लिए जाना है मम्मी का,
उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। ऐसे मेरे व्लॉग को प्यार देते रहें। बाय।